Okay. So let's start the question number 8 or exercise 8.1. That is the last question of the exercise. There are some, I think, four parts in this question. As usual, बिल्कुल उसी तरह सारे क्वेश्चन करेंगे जैसे हम पहले करते थे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो इसकी इक्वेशन 1 है उसमें पावर्स नहीं है, लेकिन जबकि क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसमें पावर मौजूद है। तो हम कंपेयर को नहीं कर पाएंगे कि इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट विल बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। हमें इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर स्क्वायर और बोथ साइड्स करना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर और बोथ साइड्स करेंगे तो फिर तभी ये इससे कंपेयर होगी। फिर हम एलिमिनेट कर लेंगे y। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं और कंडीशन ये बना देंगे इक्वेशन नंबर 2 में है। Squaring on both sides. Y upon t plus t upon y whole square is equal to 2c whole square. Okay. Here the formula will apply a plus b whole square. What was the formula? The formula लगेगा a plus b का whole square. फॉर्मूला लाजिम मेंशन करेगा हम लोग भी a square plus 2ab plus b square। लेफ्ट साइड के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वैल्यू y अपॉन हमारी वैल्यू a बनेगी, ये साइड b अपॉन हमारी वैल्यू b की हो जाएगी। ठीक है। So it will become a square plus 2 फॉर्मूले के अंदर a की जगह y अपॉन b, b को रिप्लेस करेंगे b अपॉन y से प्लस b स्क्वायर b अपॉन y होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड विल बिकम 4c स्क्वायर। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर y से y कैंसिल होगा, यहाँ b से b कैंसिल होगा। इन दोनों वैल्यूज को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखते हैं y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 2 सॉरी प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, सब ले आएंगे माइनस करवा देंगे। y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर माइनस 2। और ये कहलाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम कर लेते हैं कंपेयर। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दोनों इक्वेशंस हम साथ देखेंगे इस बार। a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर माइनस 2, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 2। ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, इसमें से हमारे पास क्या एलिमिनेट कर दिया हमने, y हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया एलिमिनेट। ठीक है। कॉपी दैट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं।
Part number 2, y plus 1 upon y is equal to a. That is the first equation. Y square plus 1 upon y square is equal to 2a. Sorry, 4a square. Again, सेम कंडीशन और सेम तरीके से सॉल्व होगा। आपको दिख रहा है कि पहली कंडीशन पे पावर नहीं है, स्क्वायर नहीं लगा हुआ। सेकंड कंडीशन पे है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन लेकर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगी। दैट विल बी कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 2। जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है वो क्वेश्चन 2 को देख लें, बिल्कुल 2 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। ठीक है, वेरिएबल चेंज हो गए। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को ही लेंगे। ठीक है, 1 पे पावर्स नहीं है, then squaring on both sides. As usual. ठीक है, y plus 1 upon y whole square is equal to a whole square। यहाँ भी कंडीशन जो आ रही है आपके पास a plus b whole square, जो पहले फॉर्मूला लगाया था पिछले क्वेश्चन में, अभी भी यहाँ पे वो कंडीशन आ रही है a plus b whole square लगाना पड़ेगा। a की वैल्यू y हो जाएगी, b की 1 upon y। राइट हैंड साइड से पहला ब्रैकेट ओपन करवाते हैं। राइट हैंड साइड करने से वो स्क्वायर को ओपन कर दिया। यहाँ पे भी y और 1 अपॉन y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू एग्री आ जाएगी। y स्क्वायर प्लस y से y कैंसिल, 2 1 का 2 प्लस ब्रैकेट ओपन करवाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। 2 की वैल्यू को मान लेंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड पे वही कंडीशन बचे जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। That will be equation number 3। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 2 को, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो वी विल कंपेयर इट। इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करें। 3 कंडीशन हमारे पास है 4a स्क्वायर, जबकि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू हमारे पास इधर आई है, तो मैंने पहले 2 भी लिख दी, सॉरी 3 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। 2 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे क्या है, 3 की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसमें फर्दर सॉल्व हो क्या सकता है, क्योंकि हमें लिख रहा है कि a स्क्वायर दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 ऐसे रहेगा, इट विल बिकम 3a स्क्वायर माइनस 2। दैट विल बी आवर आंसर। That is the answer of question number 2 of exercise 8.1। कॉपी करें इसको। So let's move towards the part number 3 of question number 8। यहाँ पे किसी भी वैल्यू के अंदर स्क्वायरिंग नहीं हुई, कोई स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो आप कभी भी कार्रवाई का y को आपने क्या करना है,
इसका मतलब आपको कंपेयर मेथड से करना है आपने, और उसका स्क्वायर का आपको करना लगाना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस के ऊपर। ठीक है, जब तक दोनों इक्वेशंस के सेम नहीं होंगे उसको कंपेयर करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 को हम इक्वेशन 1 का नाम दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, तो फ्रॉम अब यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 1 भी सॉल्व करना पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 2 भी सॉल्व करना पड़ेगी, दोनों इक्वेशन का आपको स्क्वायर में यूज करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में फॉर्मूला बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता दूं। a प्लस b होल स्क्वायर यहाँ पे लिख रहे हो, तो a की वैल्यू आपका 1/y हो जाएगी और b y क्या कर रहे थे उसको, a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। It becomes 1 upon y square plus y into y will be cancelled, 2 plus 2 plus y square 4 n square। 2 को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, चलो ठीक है, इसको आपके सारे प्रश्न में एक गौर करिएगा। इसमें अगर मैं y स्क्वायर को पहले लिख दूं और 1 upon y प्लस को उधर कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड से इधर नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसको यूज करता हूँ y स्क्वायर प्लस 1 upon y स्क्वायर is equal to 4l square minus 2। ये गिराएगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4, अब इक्वेशन नंबर जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास जो है करने में वो यहाँ पे दे देगा, सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्क्वायरिंग में रूल सेट करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे बोथ साइड पे लगेगा, राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ आपके पास फॉर्मूला मेंशन हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे a स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे प्लस b होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे प्लस का। पहले फॉर्मूला सॉल्व कर देता हूँ इसको, a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया। a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस यहाँ भी वाई से वाई कैंसिल होगा, माइनस 2 प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू रहेगी। आगे चलते हैं, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, माइनस 2 को मैं बाहर पे लेके चले जाता हूँ क्योंकि मुझे इसको कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 3 के साथ। इक्वेशन 3 देखिए आप कैसी, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3, that will call equation number 4।
अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं। Comparing equation number 3 and equation number 4. 3 आगे पास है ये 4l स्क्वायर माइनस 2 एंड यहाँ पे आगे पास है 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3। यहाँ पे फर्दर आप एक ही चीज सॉल्व कर सकते हैं 2 और 3 को, बाकी ना तो किसी में ऐड होगा ना तो किसी में सब्ट्रैक्ट होगा। बाकी आप किसी चीज को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना चाहते हैं राइट हैंड साइड पे, आपकी मर्जी है, आप कहीं भी रख लें। इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गई है, y एलिमिनेट हो गया है। चाहे आप इन सबको वहां ले आए, चाहे स्क्वायर वाले वाले को वहां रखें, एक ही बात है। मैं चलें ऐसे कर लेते हैं 4l स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 5। इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पे ले आया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 रहा। ठीक है, क्लास में 2 मिनट रह गए, तो लास्ट क्वेश्चन जो है इसका पार्ट नंबर 4 वो आप लोगों ने खुद ही करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन 4 मेंशन कर दूंगा, अगर नजर आ रहा है तो पहले इसको कॉपी कर लिया हम लोग। पार्ट नंबर 4 यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। पार्ट 4 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 4 दैट इज योर होम टास्क। इस पे आपको क्यूबिक ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। आप लोग ट्राई करिएगा, अगर आपको पसंद नहीं हो पाएगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। पार्ट 4 आपको खुद करना है, अगर नहीं हो तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। नेक्स्ट वीक से हम रिवीजन कर रहे हैं।